नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित के आंसू। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। आरव, जो कि स्कूल से अभी वापस ही आया था, वह लिफ्ट में घुसा तभी उसी के फ्लोर पर रहने वाला अंकित उसे मिल गया। वह आरव के ही स्कूल में पढ़ता था। आरव ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? यह सुनकर अंकित बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? यह कहकर उसने जेब से आईफोन निकाल कर दिखा दिया। आरव यह देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल फ़ोन भी नहीं लेने देते। यह सुनकर अंकित हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आज कैसे जी सकते हो? जिसके पास आईफोन नहीं है लोग उसे गरीब मानते हैं। कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। आरव अपने घर पहुंचा। आज वो बड़ा परेशान नज़र आ रहा था। सीधा अपने कमरे में चला गया। आरव संदीप और अनु जी का इकलौता बेटा है। संदीप जी एक कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। कुछ बचता नहीं है, बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए हैं। स्टेटस के चक्कर में संदीप जी को गाड़ी भी लेनी पड़ी। अनु जी आरव के कमरे में गई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? चल खाना खा ले। आरव ने लेटे लेटे जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। अनु समझ गई कि किसी बात पर आरव गुस्सा है। वो बोली, मुझे बता बात क्या है? क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया? आरव उठकर बैठ गया। मम्मी, पता है मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक अंकित के पास नहीं है। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहना था तो इस सोसाइटी में हमें घर लेने की क्या ज़रूरत थी? अनु जी को एक बार बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से ये फ्लैट खरीदा है। उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। आरव रूठ कर बैठ गया और बोलने लगा, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो कोई बड़ी कंपनी ढूंढ लें जहां उनको अच्छी सैलरी मिले। अनु जी को अब गुस्सा आने लगा। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा तेरे लिए। तेरे स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं हम, यही काफ़ी है। अपनी पढ़ाई कर, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर आरव को लगा अगर ज़्यादा बोला तो मम्मी पिटाई कर देंगी, इसलिए उसने चुप्पी साध ली, मुंह फेर कर सो गया। शाम को संदीप जी घर आए। आरव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़ कर बैठ गए हो। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। जब तक तुम स्कूल ख़त्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फ़ोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। पापा, आपको पता है जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हैं वहाँ और मेरे स्कूल के सभी बच्चों के पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है। हमें यहाँ इस सोसाइटी में घर लेना ही नहीं चाहिए था। संदीप ने आरव को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से आरव उनसे कम बातें करने लगा। एक दिन संदीप जी सुबह उठे। उन्होंने देखा कि आरव घर पर नहीं है। संदीप जी उसे ढूंढने लगे, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। वे घर आए। अनु जी बैठी रो रही थी। उन्होंने एक खत संदीप जी को पकड़ा दिया। उस खत में लिखा था, पापा
मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज़ के लिए मन मारकर मैं नहीं जी सकता। संदीप जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। उधर आरव ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई चला गया। उसे यकीन था कि एक दिन वो बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही थी। आरव एक होटल के सामने से गुजरा। उसे भूख लगी थी। वह उस होटल में चला गया। वहाँ एक वेटर आया। उससे खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ देर में एक कमज़ोर सा आदमी जिसकी उम्र 45 साल की थी खाना टेबल पर लगा गया। आशीष खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है ना, ये वास्तव में अब तुम्हें कमज़ोर लग रहा है। इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को मैंने काम पे रखना है। या क्या ही काम कर पाता होगा। बेटा, ये आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले ये किसी बात पर घर वालों से नाराज़ होकर मेरे यहाँ आ गया था। बहुत ढूंढने के बाद जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए मेरे यहाँ काम करने लगा। कुछ साल बाद ये वापस घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते इस दुनिया को छोड़ गए। सारी संपत्ति पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। फिर यह वापस यहीं आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहा है। शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपने पापा को फ़ोन मिलाया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक घर वापस आ रहा हूँ। नहीं नहीं, संदीप जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है? मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। नहीं नहीं पापा, मैं बस पकड़कर आ रहा हूँ। ये कहकर आरव ने अपना फ़ोन काट दिया और अंदर ही अंदर प्रायश्चित के आंसू बहाने लगा कि मैं क्या करने जा रहा था। रात की ट्रेन पकड़कर आशीष अपने घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके पापा ना सिखा पाए, वो उसने ठोकर खाकर जान लिया। क्योंकि जैसे ही आशीष को उस होटल में जाकर सच्चाई पता चली, कड़वी सच्चाई, तो कड़वी सच्चाई को जानकर आशीष प्रायश्चित के आंसू बहाने लगा। ज़्यादातर बच्चे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये कहानी माता पिता के लिए और बच्चों के लिए एक सीख दे सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।